डियर स्टूडेंट, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन किया बाय एनालॉजी और इन द सिमिलर मैनर फ्रॉम फंक्शंस दोज इन द रियल नंबर्स, तो इसी तरह अब हम लॉगरिथम को डिफाइन करेंगे फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, रियल नंबर में हमने कैसे डिफाइन किया था जी? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं y इज इक्वल टू ex होता है, तो यहाँ से आप कहते हैं जी क्या मीनिंग के जो e कितने टाइम्स ग्रो होकर y देगा, तो वो x टाइम ग्रो होकर y देगा, लेकिन किस रेट पर होता है? तो e जोन सा है वो डिटरमिन करता है कि किस रेट पर 2 जोन सा ग्रो होकर 8 देगा। तो डेट्स वाई नेचुरल ग्रोइंग प्रोसेस होते हैं वो e से डिटरमिन होते हैं, e फंक्शन जो कि 2.734 लाइक दैट होता है, अगर मैं एग्जैक्टली याद कर सकूं तो। ओके जी, इसी तरह हम इसको डिफाइन करते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कहते हैं जी से इफ क्या है z एंड ओमेगा बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट क्या होता है जी के e ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू z है, तो देन वी डिफाइन नेचुरल लॉग ऑफ z बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कैसे डिफाइन होगा जी? वो होगा log ऑफ z इज इक्वल टू ओमेगा, मीन्स के वही बात कि अगर आपने e ओमेगा इज इक्वल टू z का है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि log ऑफ z इज इक्वल टू ओमेगा। तो एनालॉजी आप सेम वैसे ही बना लें ग्रोइंग प्रोसेस के थ्रू, अगर आप समझ लें इसको। तो देखें जी, अब क्वेश्चन इज दैट कि आया रियल डोमेन के अंदर जो आपका ये लॉग का फंक्शन होता है ये वन फंक्शन हो, तो यहाँ पर हमने देखने कि आया ऐसा होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट करें z इज इक्वल टू क्या है x प्लस आयोटा y एंड ओमेगा इज इक्वल टू कह दें u प्लस आयोटा v। वेल, तो इसको आप नंबर 1 कह दें। तो देखें जी, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज क्या देगा जी? ये log ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू क्या देगा? u प्लस आयोटा v। ओके जी, देखें आपने इनफैक्ट फाइंड आउट क्या करना है? इनफैक्ट आपने फाइंड आउट करना है u और v कि कोई एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था z, उसका आपने लॉग लिया तो अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा आपको, लेकिन क्या कोई उसका एक्सप्रेशन बनता है? और अगर एक्सप्रेशन बनता है तो वो एक्सप्रेशन आया सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है? इसको हम जरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, या इन अदर मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये कह सकते हैं कि यू आर गोइंग टू एवेल्युएट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस लॉग फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन आप अप्लाई करें, अगर e ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू z है तो log ऑफ z इज इक्वल टू ओमेगा एंड वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा आप यहाँ पर करेंगे कि अगर आपने log को रिमूव करना है तो इसकी e की पावर में अराइज कर दें राइट साइड को। ओके जी, अब देखें ये आपके पास एक बहुत सिंपल सा रिलेशन बन गया है, e ऑफ u एंड ये क्या देगा जी? e आयोटा ऑफ समथिंग, ऑलर्स फार्मूला क्या होता है जी? cos ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन ऑफ समथिंग। ओके जी, तो आपको पता है कि x प्लस आयोटा y, तो e ऑफ u है जी। और देखें यहाँ पर आपको पता है ये सर्कुलर फंक्शन होते हैं, तो cos ऑफ v में इसका पीरियड लाजमी ऐड होगा k पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ v प्लस 2k पाई। बारहा दफा डिस्कस किया इसको, ये क्यों होता है? क्योंकि 2 पाई उसका पीरियड होता है साइन और कोसाइन फंक्शन का। तो जितने मर्जी मल्टीपल्स ऐड करें आंसर सेम ही आएगा। का टारगेट क्या है कि u और v को एवेल्युएट करना है, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स प्लस। ओके जी, देखें ये मॉडुलस आप अप्लाई कर दें। मॉडुलस क्या होता है जी? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी ही क्या है आपको पता है u जोन सा है, आप देख सकते हैं u आपका एक रियल नंबर है। दिस इम्प्लाइज दैट कि eu भी क्या होगा? रियल वेरिएबल ही होगा और वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रोइंग फंक्शन है, रियल वैल्यूड में वो पॉजिटिव ही होता है। वेल, तो इसका मतलब है e ऑफ u का मॉड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो रियल पार्ट का स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ v प्लस 2k पाई प्लस साइन स्क्वायर ऑफ v 2k पाई। ओके, और इसका आंसर 1 है, तो इट मीन्स कि यहाँ से e ऑफ u इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि e ऑफ x इज इक्वल टू अगर y होता है तो x इज इक्वल टू क्या होता है जी? नेचुरल लॉग ऑफ
y। ओके, तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ, और से देखें ये आपका z का मोड आ गया। ओके, ये एक लॉग ऑफ z के लिए उसका रियल पार्ट वैल्यूएट करना है, तो जिसके मोड का आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग लेना है। मीन्स के ये आप देख सकते हैं कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं एज x मोड जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अब इमेजिनरी पार्ट के लिए आप 2 इम्प्लाइज 2x प्लस आयोटा वाई du cos ऑफ v प्लस 2 के पाई v प्लस 2 के पाई और प्लस आयोटा eu साइन ऑफ v प्लस 2 के पाई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट of z इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू eu cos ऑफ v प्लस 2 के पाई एंड imaginary of z is equal to क्या है, y is equal to eu sin of v plus 2 के पाई। ओके जी, यहाँ पर आप इनको डिवाइड कर दें, इसको नंबर c कह दें, इसको d कह दें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने u फाइंड आउट कर लिया, अब v फाइंड आउट करना है, v के लिए आप u को एलिमिनेट कर दें। तो आप देखें जी, बाई क्या कर दें, d डिवाइडेड बाई c कर दें, तो du साइन ऑफ v प्लस 2 के पाई ओवर eu cos ऑफ v प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू राइट साइड पर या मिडल पे देखें y ओवर x इमेजिनरी ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल ऑफ z। ओके जी, ये दो कैंसिल हो गए। tan ऑफ v प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, y ओवर x या इमेजिनरी पार्ट, तो tan इनवर्स का फंक्शन अप्लाई कर दें तो v प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। ओके, इसको उधर शिफ्ट कर दें और k आपको पता है जी ये क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर्स क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x माइनस 2 के पाई, और इसको फर्दर आप लिख दें tan इनवर्स ऑफ y ओवर x 2n पाई। n आप से कह दें माइनस के, अगर k इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर होगा, और इस केस में आपका 0 माइनस प्लस 1 0 माइनस प्लस 2। नाउ 2 इम्प्लाइज के log ऑफ x प्लस आयोटा y, log ऑफ x प्लस आयोटा y जो आपने कहा था वो u प्लस आयोटा v था, तो u किसके इक्वल था कि जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ दिस मॉडुलस, और प्लस आयोटा v क्या आया जी, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x प्लस 2n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। तो देखें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपकी वैल्यू है ये आपको बता रहा है कि ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। मीन्स के यहाँ पर कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो जो भी उसका आंसर आएगा यहाँ तक तो आएगा, उसमें अब आगे आप जितने मर्जी 2 पाई के मल्टीपल्स ऐड कर दें, 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल्स ऐड कर दें, इन्फिनाइट मैनी मल्टीपल्स यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जैसे वो आपका साइन का फंक्शन होता था कि अगर यहाँ पर थीटा है तो जितनी मर्जी रोटेशन दें सेम ओरिएंटेशन आएगी, तो यही मामला कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये आपके पास आया लॉग का फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल, और ये आपने देखा कि ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। अगर आप पुट कर दें इफ n इज इक्वल टू 0 तो x प्लस आयोटा y है वो आपका log ऑफ z प्लस आयोटा, ये सारी चीज को हम आर्गुमेंट ऑफ z कहते थे। तो ये हमारे पास फार्मूला है जी, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल लॉगरिथम ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर से z बिलोंग्स टू c। तो देखें जी यहाँ पर इसकी वजह से n की वजह से इनफिनाइट मैनी ब्रांचेस आती हैं, तो हम जस्ट उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज को डिस्कस करेंगे।